अभी मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। डिवाइस का टेम्परेचर नियरली रूम टेम्परेचर है, जो 30-35 के अराउंड होता है। कम्प्लीटली ठंडी डिवाइस है। एंड ये गया कैमरा, ये गया वीडियो मोड, और यहाँ पे लगा टाइमर। चलिए यहाँ पे कुछ स्टार्ट करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन दी 4K 60 फ्रेम। एंड हियर वी गो। राइट, फिलहाल इसको चलने देते हैं। अभी 1 मिनट हुआ है और लेट्स सी गाइस कि फ्लिपकार्ट पे क्या ऑफर दिखा रहा है। फ्लिपकार्ट पे आप जाएंगे ना तो बिग बिलियन डेज में ये फ़ोन आपको 27,699 तक के प्राइस से मिल सकता है। आई मीन हो सकता है कुछ एक्सचेंज हो, कुछ कार्ड ऑफर्स हो या जो भी हो, फिलहाल ये फ़ोन आपको इतने में मिल सकता है। और आज मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू बताता हूँ। ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट रिव्यू में बता दिया था। आई बिलीव जुलाई के वक्त, जुलाई 22 के आसपास कुछ था। अब इनिशियली गाइस आपको अब ये समझना होगा, जो पिक्सल फ़ोन है ना वो गूगल का प्राइमरी मार्केट नहीं है। बेसिकली ये यूएस के हिसाब का है, जहाँ पे दो अदर ही कंपटीटर हैं मोटे मोटे तौर पे, सैमसंग एंड दी आईफोन। और इस प्राइस रेंज में दो ही फ़ोन हैं इसके अगेंस्ट में। आई मीन आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, गैलेक्सी 53 एंड आईफोन 80। लेकिन अगर अपने देश में आ जाए ना, यहाँ पे भरमार है। इस प्राइस पे के नीचे आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुपर फ़ोन मिल सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी नज़र आ गई कि ये फ़ोन एक्चुअली में अदर ब्रांड से ज़्यादातर एरियाज में कम्पीट नहीं कर पाएगा। वो कैसे नहीं कर पाएगा अभी आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट गाइज लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइन। एंड सैडली मेरी डिवाइस कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है और कुछ ओरिजिनल फ़ोटोज़ लॉस्ट हो चुकी हैं, तो मैं आपको फ़िलहाल ऐसे ही दिखाता हूँ। देखिए ये फ़ोन जो है ना, ये कम्प्लीटली आपका वन हैंड फ़ोन है। अब ए सीरीज़ में देखिए क्या होता है, जो डिज़ाइन होता है ना वो प्राइमरीली जो पिक्सल के फ्लैगशिप होते हैं ना, जैसे इस बार 6 and 6 Pro, डिज़ाइन मियरली वहीं से लिया गया है। मटेरियल ऑफ कोर्स थोड़ा सा अलग है, लाइक यहाँ पे प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, यहाँ पे ग्लास है और मेटल का फ्रेम है, IP67 है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर है, तमाम चीज़ें। तो ये क्लियरली एक सिंगल हैंडेड यूसेज फ़ोन है। यूज़ करने में आपको ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज वन हैंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लगता है ना, आई मीन आप कोई भी फ़ोन देख लेंगे, ऑलमोस्ट ऑल फोन्स में जो पावर बटन होता है वो वॉल्यूम बटन के ऑलवेज नीचे होता है पट्टी। फर्स्ट पिक्सल का ए सीरीज़ है, जहाँ पे हेडफोन जैक जा चुका है। कितना टाइम हो गया? आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है क्या? ऐसा तो कुछ तो नहीं देखा आपने? वीडियो रिकॉर्डिंग जस्ट यहाँ पे विद इन 4 मिनट, क्या मुझे लगता है 3 मिनट्स के आसपास में रिकॉर्डिंग इसकी बंद हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस इज टू हॉट, क्लोज कैमरा अंटिल डिवाइस कूल्स। सो टेम्परेचर आप देखेंगे, ये आई बिलीव 40 क्रॉस कर गया, 42.2 जस्ट इन 2 to 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग में। ये भाई साहब 43-44 मैक्स जा चुका है, यू सी कैमरे के अराउंड यहाँ पे। तो ये इसमें मोस्ट पैथेटिक आप कह सकते हैं, मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है। मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन में बताया था, रिव्यू में बताया था, इवन मैं समटाइम ये डिवाइस बीच में भी यूज़ करता हूँ ना, तो ये क्रेजी हॉट हो जाती है। जस्ट ऐसा ही नहीं गाइस कि आप कैमरा चला रहे हैं तो ये हॉट हो रही है, ये मेनली बहुत से चीज़ों में हॉट हो जाती है। लाइक अगर आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं ना लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे 15 मिनट, आप सपोज 15-20 मिनट आप इंस्टाग्राम भी आपने यूज़ किया, देन इवन उस केस में भी ये हॉट फील होने लगती है। यहाँ पे जो CPU है वो गूगल टेंसॉर चिप है, जो सैमसंग के पार्टनरशिप में बना है। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ठीक है, 2+2+2+2+4 यहाँ पे कोर यूज़ किया गया, जो कि स्लाइटली अनयूजुअल डिज़ाइन है। जनरली सभी में दो छोटे कुछ बड़े ऐसे होते हैं, कुछ ज़्यादा छोटे, लेकिन यहाँ पे अलग क्लस्टर दिया गया। तो परफॉर्मेंस में तो कोई इश्यूज़ नहीं है, डिवाइस यूज़ करने में तो बड़ी अच्छी है, बट ये एक्सट्रीमली हीट हो जाती है। तो अगर आप सीरियसली इस फ़ोन को फ़ोटोज़ के लिए कंसिडर कर रहे हैं, आई मीन स्पेशली वीडियोज़ के लिए, लाइक आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाएं, देन आप इस फ़ोन को कतई मत लीजिएगा। मैं आज तक इस फ़ोन को वीडियो पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर पाया। इसका जो आपको बेंचमार्क स्कोर है ना, वो मैं आपको दिखा दूँ, वो नियरली आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा जो आपको स्नैपड्रैगन 778G से थोड़ा सा अप है। तो ये क्लियरली स्नैपड्रैगन 870 से नीचे ही आता है और डायमेंसिटी 1300 के इक्विवेलेंट है। सो कैजुअल परफॉर्मेंस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक्सट्रीम परफॉर्मेंस में ये डिवाइस रियली सक कर जाती है। आई मीन कर जाती तो कर जाती है यार, अब चाहे जैसे करती हो। एंड गाइस अबाउट डिस्प्ले, यहाँ पे भी आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। देखिए वैसे यूज़ करने में डिस्प्ले ओके है, नॉट बैड। ओएलईडी डिस्प्ले, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, बहुत से फीचर्स मिलते हैं,
कलर आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। थोड़ी सी बेजल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, वो आपको नोटिसेबल हो सकता है। बट इंडिया में क्या है ना, अगर आप समहाउ इस फ़ोन को 28,000 में पा भी लेंगे ना, तो भी आपको बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले मिल जाएंगे इस प्राइस रेंज में ही। मोटोरोला H30 144 हर्ट्ज पी ओलेड, IQ न्यूसेस भी जा सकते हैं। और जो भी ब्रांड आप उठा लेंगे ना इस प्राइस में, ज़्यादातर में आपको 120 हर्ट्ज एंड 1000 निट्स के अबव की पीक ब्राइटनेस, इससे बड़े डिस्प्ले सब कुछ मिल जाएंगे। तो अगेन डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी देना, आपको यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए, आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मूविंग गाइज अहेड, कैमरे की बात करते हैं। अब एक बिग कंसर्न तो आपने कैमरे का देख लिया कि क्या है, भले ही कितना अच्छा हो कितना बुरा कैमरा हो, लेकिन जब यूज़ ही नहीं हो पा रहा है तो पॉइंट क्या बनता है। अब पिक्सल नाम है, पिक्सल का मतलब कैमरा होता है, लाइक मेगा पिक्सल, पिक्सल तो हर चीज़ कैमरे से जुड़ी है। एंड नो डाउट आप सभी जानते हैं पिक्सल फोन्स की यूनिक फीचर होती है, कैमरा ही ऑलवेज बेटर होता है, आप कह सकते हैं अराउंड दी बेस्ट होता है जो भी इस प्राइस से मिलता है। बट अगर आप इस फ़ोन को 40,000 के आसपास का देख रहे हैं, देन कहानी बहुत ही अलग हो जाती है। ऑन दी नंबर्स यहाँ पे ड्यूअल कैमरा है 12.2 + 12। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊँ जो शायद आपको ना ही पता हो, यहाँ पे जो 12.2 मेगापिक्सल का सेंसर है ना, वो वही सेंसर है जो गूगल ने Pixel 2 XL में यूज़ किया था बहुत साल पहले। उसी सेंसर को लगा के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर करके अच्छी इमेजिंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप Pixel 6 Pro पे जाते हैं तो वहाँ पे हायर मेगापिक्सल है, लेटेस्ट सेंसर है, आप जानते हैं उसके एडवांटेज ज़्यादा होते हैं। ओके, फॉरगेट अबाउट द नंबर्स, फोटोज की क्वालिटी आपको एक्सेलेंट मिलेगी, नेचुरल रियल टोन आपको मिलता है, ज़्यादा ओवर सैचुरेशन नहीं है, अंडर सैचुरेशन नहीं है, ओवर एक्सपोजर नहीं है, सब चीज़ एकदम नियरली आपको परफेक्ट मिलेगी। डायनेमिक रेंज भी सुपर एक्सेलेंट होती है, क्लाउड्स स्काइज जैसे डिटेल्स दिखते हैं आपको वैसे दिखेंगे। किसी भी कंडीशन में फोटोग्राफ लीजिए इंडोर आउटडोर में, तो इस प्राइस रेंज में ना, अगर आप 28-30 हज़ार के आसपास ले रहे हैं तो नो डाउट इससे बेटर आपको स्टिल फोटो एक्सपीरियंस कोई डिवाइस नहीं दे सकती है। अल्ट्रा वाइड इसका अच्छा है, 12 मेगापिक्सल का, जनरली आपको 8 मिलता है मोस्ट ऑफ द फोन्स में, यहाँ पे आपको 12 दिया जा रहा है, तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। कोई भी यहाँ पे मैक्रो नहीं है, वो आप मिस कर सकते हैं। कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है। अब जरा सा भी आप इसमें जूम करेंगे ना तो वो डिजिटल होगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जो कि सेंसर ही बहुत पुराना है, तो अगर आप 2x या उससे ज़्यादा जाएंगे ना तो एकदम आपको लाइक डिटेल्स मिस होने दिखाई पड़ जाएंगे। ऑन दी लो लाइट यहाँ पे फोटोज़ अच्छी आती हैं, डिटेल्स सही आती हैं, थोड़ा सा कलर वलर रात में चेंज आता है, थोड़ा सा ब्लू शिफ्ट ज़्यादा जा रहा है, नॉट श्योर उसके पीछे वजह क्या है, बट फोटोज़ अच्छी आती हैं। एंड ऑन दी वीडियो फ्रंट आपको यहाँ पे OIS मिलता है, प्लस आप अप टू 4K 60 की वीडियो बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर फीचर्स भी हैं, लाइक आप थोड़ा सा जूम करके भी वीडियो बना सकते हैं, वहाँ पे OIS काम करेगा। एंड तमाम चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे भर भर के सॉफ्टवेयर फीचर आपको चेक कर लीजिएगा रिव्यू में। सेल्फी कैमरा यहाँ पे जस्ट 8 मेगापिक्सल का है, सेल्फी एकदम सुपर क्लियर आती है, नेचुरल बोके आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। बट मैंने कहा ना गाइस, सारी चीज़ें एक तरफ, और जब आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर फीचर्स को, लाइक मैंने नहीं यूज़ किया इस फ़ोन को, लिटरली जस्ट कैजुअल फ़ोटोज़ ली। इससे पहले के पिक्सल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन इस टेंसॉर में ना बहुत हीट करता है। डेमो मैंने आपको सामने दिखा दिया था। एंड गाइज अबाउट दी सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी इस डिवाइस को नहीं पिछाड़ सकता है, बट सैमसंग अब गूगल के पीछे पड़ गई है। सैमसंग ने जो लेटेस्ट A सीरीज़ S सीरीज़ सब में अब ये कह दिया गया इस साल से आगे फ्यूचर के जो भी आएंगे उसमें 4 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। गूगल ऑन दी अदर हैंड 5 साल का सपोर्ट तो है, लेकिन 3 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड है, प्लस 2 ईयर का सिक्योरिटी पैच है। लाइक ये डिवाइस एंड्रॉइड 12 से आउट ऑफ द बॉक्स है, और यहाँ पे ऑलरेडी एंड्रॉइड 13 आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बीटा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सो यही बेस्ट पार्ट होता है अगर आप सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ना, लाइक स्टॉक फ़ोन, स्टॉक एंड्रॉइड कैसा दिखता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी मिल सकती हैं। फर्स्ट इन लाइन अपडेट मिलता है, सबसे पहले अपडेट पिक्सल फ़ोन में आता है, एंड्रॉइड 14 भी आएगा, एंड्रॉइड 15 तक ये फ़ोन चलेगा, तो सारे के फर्स्ट वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये डिवाइस आई बिलीव जस्ट एक ही रैम कॉम्बिनेशन में आती है 6/128, तो स्टोरेज से कंसर्न हो सकता है, बिकॉज ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है, कम भी नहीं, जस्ट फिक्स है 128 GB इनफ है, ऐसा नहीं कि कम है, बट ठीक है। रैम भी इसका अच्छा वर्क करता है, कभी ऐसा नहीं लगा कि मेमोरी की इशूज़ हैं, जरा मरा रहती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, बिकॉज जस्ट 6 GB, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स मुझे नहीं लगा कि एप्लीकेशन रिफ्रेश ज़्यादा हो रहे हैं। आपको सॉफ्टवेयर कुछ अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लाइक लाइव कैप्शन हो गया, लाइव ट्रांसलेशन हो गया, तो सॉफ्टवेयर के यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। एंड अबाउट दी बैटरी गाइस, यहाँ पे लास्ट ईयर के पिक्सल 5 से थोड़ी सी बैटरी घटा दी गई है, आई बिलीव 200-300 मिलियम्स घटा दी गई है, नियरली 4400 मिलियम्स की बैटरी है। तो मेरे लाइक मिक्स टू हैवी यूसेज में, ज़्यादा हैवी तो यूज़ कर ही नहीं पाता बिकॉज हीट हो जाता है, तो कैजुअल यूसेज में कहा जाए तो ये एक दिन आराम से चल जाता है। सुबह चार्ज करेंगे ना तो नेक्स्ट डे तक ये फ़ोन आसानी से चल जाता है। स्टैंड बाई में लाइक बहुत कम यूज़ करते हैं तो 2 दिन चल जाता है। कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है,
IP67 दैट्स अ कूल पार्ट, जस्ट सैमसंग में आपको वो फीचर मिलती है इस प्राइस रेंज में, बट यहाँ पे भी ये चीज़ें दी गई हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि स्पीकर्स कितनी लाउड है। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर मिलता है, एक बॉटम में और एक ईयर पीस ग्रिल में। बॉटम वाला 107 है जो नियरली सेम है आपको गैलेक्सी फोल्ड टाइप में मिलता है, लेकिन अगर आप Xiaomi अदर ब्रांड्स में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको 113 उससे ज़्यादा मिलता है। सो नॉट द लाउडेस्ट। लेट्स चेक आउट जो टॉप वाला कितना लाउड है। टॉप वाला भी नियरली सेम, यानी कि सेम आउटपुट आपको दोनों जगह से मिला है। तो स्पीकर्स इसके अच्छे हैं, डिसेंट हैं, नॉट द लाउडेस्ट, नॉट द बेस्ट इन क्लास, बट डिसेंट और बढ़िया स्पीकर्स हैं। तो एट द समरी में गाइस, क्या आप इस फ़ोन को बाय करें कि ना बाय करें? देखिए, स्मॉल कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहते हैं ना, अगर आपको ये काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जा रहा है देन तो ओके है, लेकिन 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो सुपर हीटिंग इशू इसमें है वो आपको बॉदर कर सकती है लॉन्ग रन में, बिकॉज ये फ़ोन का मतलब आप एटलीस्ट 3 साल फ़ोन चलाना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स वाई आप ऐसा फ़ोन ले रहे हैं जिसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट लंबा मिल रहा है। अगर आप ऐसा, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं था ना, आप कोई भी फ़ोन ले सकते हैं, हर साल चेंज कर सकते हैं। ये सभी फ़ोन आईफोन पिक्सल लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, तो आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज एक्सट्रीमली हीट हो जाता है। IP67 है, आपके लिए डील ब्रेकिंग है, देन आप सैमसंग के फ़ोन पे जा सकते हैं। डिस्प्ले सा कुछ खास नहीं है, जस्ट 60 हर्ट्ज OLED है, ठीक ठाक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, बढ़िया है। सो मेरी नज़र में गाइज, अगर आपको ज़्यादा अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है ना, लाइक जैसे भी आप ले रहे हैं, अगर आपको ये फ़ोन 35-40 के अंदर भी मिला ना, तो भी आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बेस्ट स्मार्टफोन दिखाता हूँ। फिलहाल तो गाइस ये थे मेरे थॉट्स पिक्सल 6a को लेके। लॉन्ग टर्म में जो मुझे मिला मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास है, आपके पास कोई इश्यूज़ मिली है, तो डू शेयर अस ऑन दी कमेंट, और लोगों को भी हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।